ज्योतिषमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। शारदा शारदं भोज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं प्रिया। अखरूपा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दे यतपत्रनेत्रे येन श्रुतां भारततैलपूर्णम् उपासितो ज्ञानघनप्रदीपः। यो ब्रह्मरुद्रशुभनारदभीष्ममुखे लालाक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरणचूर्ण अनन्तसत्यं तं राधिकाचरणरेणुमनः स्मरामि। धन्येयं धरणी ततोऽपि मथुरा तत्रापि वृन्दावनं तत्रापि व्रजवासिनो युवतयः तत्रापि गोपाङ्गना तत्राचिन्तय गुणैकधाम परमानन्दात्मिका राधिका लाभान्यान्विधित्रलोकरमणी चूडामणि काञ्चन। जय जय श्री राधारमण मेरी जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। मैं आयो तुम्हारी शरण प्रभु तुम हो सर्वाधार। मेरी नाव पड़ी मझधार में खींच लगइयो पार। प्रीति करो रघुनायक से और राही बनो गुरु ज्ञान गली की। दीन दयाल को नाम जपो और उदास रहो बजरंग बली। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। लड्डू गोपाल की जय हो। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री हनुमान गढ़ी की जय हो। सच्ची दरबार की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय
परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय आनंद कर चित्मूर्ति परात्पर अखिलेश्वर सर्वेश्वर जगताधार भक्त वत्सल शरणागत वत्सल कल्प तरु तड़ित नंदित पीतांबरधारी नंद नंदन यशोदा नंदन रुक्मणी कंठ भूषण अखिल ही प्रत्यदीक। और आज अंतिम दिवस की कथा में हम प्रवेश करेंगे। उससे पहले नित्य की भांति गुनगुनाने वाला प्यारा सुंदर भजन जिसके माध्यम से हम अपनी जिब्या को पवित्र करेंगे और इस भजन के माध्यम से कीर्तन के माध्यम से मनसा वाचा कर्मणा तीनों तरह के पापों को नष्ट करेंगे। एक बार बोलिए गोविंद भगवान की। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरा यशोदा नंदन नंदलाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला। गोविंद
राधे गोविंद गोविंद गोपाला वीर यशोदा बोली गोविंद भगवान की उत्सव देखा और अपने इन नेत्रों को धन्य किया। और भगवान का विवाह देख करके नेत्र धन्य तो ही होंगे, क्योंकि ये सांसारिक मनुष्य का विवाह नहीं, ये संसार बनाने वाले परम पिता परमात्मा का विवाह है। रुक्मणी जी का बहुत अच्छा लगा, गोविंद रूपी वर को प्राप्त करते हैं। आनंद के साथ कन्हैया रुक्मणी जी के साथ द्वारका में निवास करते हैं। भगवान का पहला पुत्र हुआ। रुक्मणी जी के द्वारा द्वारकाधीश भगवान का प्रथम पुत्र हुआ। क्या नाम है? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न बड़ा सुंदर पुत्र को भगवान जी कहते हैं। राजन, जो व्यक्ति अपने जीवन में ज्यादा प्रगति प्राप्त करता है, जो व्यक्ति ज्यादा बढ़ता है, उतने ही उसके शत्रु बढ़ते जाते हैं, उतने ही वो दुश्मनों को प्राप्त करता जाता है। और जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, वो बिना कारण के ही पैदा हो जाते हैं। 2000 रुपए महीने कमा रहा है, उसके ऊपर यदि भगवान की गोविंद की कृपा हो गई और 2000 की जगह वो 2 लाख रुपए का टर्नओवर महीने करने लगे, शत्रुता हो जाती है। कोई व्यक्ति, किसी के पास साइकिल भी नसीब नहीं और ईश्वर की कृपा से वो 4 व्हीलर गाड़ियों में घूमने लगे, तो सामने वाले को जलन अपने आप ही पैदा हो जाती है और शत्रुता बढ़ जाती है। इस जलापन से कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि इस संसार में जो कुछ जिसको किसी को कोई कुछ मिलता है तो अपनी मेहनत और अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त करते हैं।
व्यक्ति जैसा कर्म करता है उस कर्म के प्रभाव पर ही मेरा परमात्मा उसको वैसा फल प्राप्त कराता है। और एक बात और कहूं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। अपने द्वारा किया गया कर्म, चाहे कर्म अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो लाखों करोड़ों कल्पों के बीतने पर भी कर्म भोगना पड़ता है। अच्छा कर्म हम करेंगे तो अच्छा फल ऊपर वाला हमको अपने आप दे देगा। और इस बात को भी अपने मन में गांठ बांध के बैठे, यदि हम बुरा कर्म करेंगे ना तो उस बुरे कर्म का फल भी ऊपर वाला अवश्य देगा। जैसी करनी वैसी भरनी। तो मैं कह रहा था कि इस जलापन से कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि सबको अपनी मेहनत और नसीब का मिलता है। समझदार व्यक्ति वो है जो इन सारी परिस्थितियों में कभी घबराता नहीं। कि दुख में तड़पो मति सुख में फूलो नहीं, प्राण जाए मगर नाम भूलो नहीं। मुरली वाले को मन में बसाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो जो व्यक्ति जीवन में कामयाबी हासिल करता है उसकी दुश्मनी भी उतनी ही बढ़ती जाती है। तो भगवान कृष्ण के भक्तों की कमी नहीं, तो मुरली मनोहर कन्हैया के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं। भगवान के भक्त भी अनंत हैं और भगवान के शत्रु भी अनंत हैं। एक संबासुर नाम का राक्षस था, गोविंद के यहाँ प्रसूत का गृह में कृष्ण के बच्चे को चुराकर ले गया। तो संबासुर राक्षस जो गोविंद के घर में प्रवेश करता है और जिस छोटे से नन्हे से बच्चे को मेरे गोविंद ने जन्म दिया, जिसका नाम प्रद्युम्न है, उसको उठाकर संबासुर ले गया और समुद्र में उस बच्चे को फेंक दिया। परंतु जाको राखे साइया, मार सके न कोई। समुद्र में उस संबासुर ने बच्चे को फेंका तो समुद्र से एक बहुत बड़ी मछली निकली और जोर से सांस लेने के लिए उस मछली ने अपना विशाल मुख खोला तो गिरता हुआ बच्चा मछली के पेट में चला गया, सुरक्षित बिल्कुल मछली के गर्भ में चला गया। अब क्या होता है, समुद्र के किनारे कुछ मछुआरे थे जो मछली पकड़ते हैं, उन्होंने वो मछली पकड़ी, कैद कर ली और संबासुर के घर वो मछली बेच दी। संबासुर के घर में एक स्त्री थी, वो संबासुर का भोजन बनाती थी, उसका नाम था विद्यावती। विद्यावती के पास वो मछली आई, उस मछली को कटवाया गया तो जो बच्चा मछली ने निकला था वो सुरक्षित उस मछली के पेट से निकला और विद्यावती ने वो बच्चा अपना गोद में ले आई और कहा कि मेरे कोई बालक नहीं, भगवान की कृपा से मुझको ये बालक मिला है और क्यों ना मैं अपने मालिक जो संबासुर के यहाँ काम करती हूँ, अपने मालिक अपने राजा से इस बच्चे का नामकरण करवाती हूँ और इसका मैं लालन पालन करूंगी, इसको बड़ा बनाऊंगी। तो विद्यावती उस बच्चे को गोद में लेकर संबासुर के पास जाती है। संबासुर ने बालक को गोद में लिया और बोला कि इस बच्चे के मुख पे बड़ा प्रकाश है, इस बच्चे के मुख पे बड़ा प्रकाश है, इसलिए मैं इसका नाम प्रद्युम्न रखता हूँ।
और उसका नाम तो प्रद्युम्न पहले ही था। अब विद्यावती उस बालक का लालन पालन करने लगी। इतने में विद्यावती के पास देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। नारद जी ने कहा जो ये बालक आपकी गोदी में है ये आपका पति है कि जब शिवती सर नयन उभारा और निरखत काम भयहु जरि छारा कृष्ण तनय होई पति तोरा और वचन अन्यथा होए न मोरा। नारद जी कहते हैं कि भगवान शिव ने त्रेता युग में जब कामदेव को जला करके भस्म किया था तो काम की पत्नी जिसका नाम था रति वो रोने लगी कि हे भोलेनाथ मैं बिना पति के कैसे रहूंगी, आपने मेरे पति को मार दिया, जला करके भस्म कर दिया। तो भगवान शिव ने कहा कि देवी द्वापर युग में तुम्हारा जो पति है वो कृष्ण का बेटा बनेगा, कृष्ण तनय हो यही पति तोरा और वचन अन्यथा होए ना मोरा। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के द्वारा आपके बच्चे का जन्म होगा, उसको संबासुर नाम का राक्षस ले जाएगा, समुद्र में फेंक देगा, मछली निगल लेगी और देवी तुम विद्यावती नाम की स्त्री होंगी, संबासुर के यहाँ पर रसोई गृह में कार्य करेंगी और तुमको ये तुम्हारा पति वहां पर प्राप्त हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं कि संबासुर की मृत्यु थी वो प्रद्युम्न जी के हाथ में लिखी थी, कृष्ण के बेटे के हाथों लिखी थी। तो बड़े होकर प्रद्युम्न ने संबासुर का वध किया और अपनी उस पत्नी को लेकर के द्वारका धाम में वापस आ गए। एक बार प्रेम से बोली गोविंद भगवान की। और भी भगवान कृष्ण को रुक्मिणी के द्वारा 9 पुत्र प्राप्त हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित कल हमने भगवान के पहले विवाह में प्रवेश किया था तो रुक्मिणी मैया से भगवान का पहला विवाह हुआ और भी भगवान के अनंत विवाह हुए हैं, उनकी भी कथा मैं तुम्हें श्रवण कराऊंगा। सुखदेव जी से राजा परीक्षित से श्री सुखदेव जी कहते हैं कि एक सत्राजित नाम के राजा थे जिनके पास एक सम्मंत्यक नाम की मणि थी और वो एक ऐसी मणि थी सत्राजित के पास, वो 8 भार सोना नित्य प्रतिदिन देती थी। 8 भार का मतलब होता है 2 क्विंटल, 200 किलो। 200 किलो स्वर्ण वो सम्मंत्यक मणि रोज प्रदान करती थी। भगवान को पता चला तो भगवान कृष्ण कन्हैया ने सत्राजित से कहा कि हे राजन ये मणि आप हमें दे दीजिए और इस मणि में से जो स्वर्ण निकलेगा उससे हम सुंदर प्रजा का पालन करेंगे। परंतु सत्राजित ने साफ साफ मना कर दिया कि महाराज मैं ये मणि आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा कि भाई तुम्हारी चीज है, नहीं देते हो तो कोई बात नहीं। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई जिसका नाम है प्रसेन, अरे माता जी लंगर में अभी बहुत टाइम है, आप क्यों ध्यान इधर उधर भटका रहे हो, एक तो बदले दो अभी। आज सभी की नजर सिर्फ पूरियों पर ही है मुझे लगता है, परंतु कितने भी मन को भटका लो 1 बजे से पहले मिलने वाला नहीं है। बोलो प्रेम से गोविंद भगवान की। तो आपका ध्यान 1 बजे तक तो कथा पर हो और उसके बाद चाहे घर पे ध्यान देना, चाहे लंगर पे देना, चाहे कहीं देना। तो सत्राजित का जो छोटा भाई है उसका नाम है प्रसेन।
एक बार प्रसेन उस मणि को पहनकर तो मेरे कन्हैया ने अपने गुरु पंडित श्री गर्गाचार्य जी को बुलाया और पूछा कि महाराज मेरे ऊपर ये कलंक क्यों लगा है, मेरी कुंडली खोल करके दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कृष्ण की कुंडली खोली और कहा कि हे कृष्ण, लगता है कि तुमने चौथ का चांद देख लिया है। भादों के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को जो चांद को देख लेता है तो उसको बिना बात का कलंक लग जाता है। भगवान 10-5 लोगों को लेकर के जंगल में गए और जंगल में देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है। प्रसेन के आगे भगवान ने देखा कि शेर के चिन्ह हैं। भगवान शेर के चिन्ह को आगे देखते देखते गए। जहां पर शेर के चिन्ह खत्म हो गए वहां से भालू उस जामवंत के चिन्ह दिखने लगे। तो भगवान उस जामवंत के चिन्हों को देखते देखते गए और उस गुफा में प्रवेश कर गए। तो भगवान ने गुफा में देखा कि जामवती है जो जामवंत की पुत्री, वो उस मणि से खेल रही है। भगवान ने जामवती से वो मणि छुड़ाई। इतने में जामवती का पिता जामवंत, वो भालू था, वो आ गया और कृष्ण से युद्ध करने लगा। अब तो महाराज देखते 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 इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया कि मेरे द्वारकाधीश प्रभु ने जामवंत की एक एक नस ढीली कर दी और जामवंत हाथ जोड़ करके कहता है कि प्रभु, मैं समझ गया कि आप ही मेरे साक्षात राघवेंद्र सरकार हो, आप ही मेरे राम हो। प्रभु बस मैं समझ गया। जामवंत ने जामवती से वो मणि ली और कृष्ण को समर्पित कर दी। और जामवंत ने कहा कि हे प्रभु, इस मणि के साथ साथ आप मेरी पुत्री जामवती को भी स्वीकार कीजिए और मुझे अपना भजन करने की अनुमति प्रदान कीजिए। तो इस प्रकार मेरे कन्हैया का दूसरा विवाह जामवती के साथ हुआ। जामवती को भगवान लेकर के आए मणि सहित। तो सत्राजित को भगवान ने मणि वापस करी। अब सत्राजित सोचने लगा कि मैंने भगवान पर व्यर्थ का ही कलंक लगा दिया, झूठा दोष मैंने कन्हैया पे लगा दिया। तो सत्राजित बड़ा सोचने लगा। सत्राजित कहता है कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करो। आप मेरे पुत्र तो नहीं बन सकते, परंतु आप मेरे दामाद बनकर मुझे पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त करो। और मेरी एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। तो इस सत्यभामा को आप प्राप्त करो और सत्यभामा के साथ साथ ये मणि भी आप ले जाइए, मेरे किसी काम की नहीं है। और मुझे तो बस अब आप अपनी पूजा पाठ भक्ति करने का मौका। अर्जुन ने उस स्त्री से पूछा कि देवी आप कौन हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं इस निर्जन वन में अकेली विराजमान हूं, तपस्या कर रही हूं। मैं सूर्य की पुत्री हूं और यमराज की साक्षात बहन हूं। चाहती है, कालिंदी नाम बताती है। तो अर्जुन ने कालिंदी का हाथ गोविंद के हाथ में पकड़ा दिया और मंत्र पढ़ करके वहीं पर भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ करा दिया। दोनों की परम सुंदरी लाडली बहन है जिसका नाम है मित्रवृंदा, परम सुंदरी है। और 5वां विवाह भगवान ने उस मित्रवृंदा से किया। एक नग्नजित नाम के राजा भी हैं, उनके यहाँ पर 7 बैल हैं और बड़े बलशाली बैल हैं। तो नग्नजित राजा ने घोषणा कर दी, ये मेरे 7 बैलों में जो एक साथ नकेल डाल देगा
उसके लिए मैं अपनी पुत्री को प्रदान कर दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। संसार में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान न कर सकें। तो भगवान ने सातों बैलों के एक साथ नाक में नकेल डाल दी और नग्नजित की पुत्री सत्या का विवाह नग्नजित ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इस प्रकार भगवान का छठवां विवाह सत्या से हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन इसी प्रकार भगवान का सातवां विवाह हुआ। श्रुतकीर्ति की पुत्री और उसका नाम है भद्रा, तो भद्रा के साथ छठवां विवाह हुआ। सातवां विवाह हुआ भद्रा के साथ और आठवां विवाह भगवान ने मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री लक्ष्मणा से किया। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित भगवान के ये 8 विवाह हुए और ये 8 पटरानियां हुई। रुक्मणी, जाम्बती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। सुखदेव जी ने कहा कि राजन एक भूमि से उत्पन्न हुआ भौमासुर नाम का राजा था। अपने बल पूर्वक उसने 16,100 रानियों को बंदी बना लिया, कैद कर लिया। भगवान के पास जब ये सूचना गई कि भौमासुर राजा ने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना लिया है, अपने घर कारागार में मुक्त कर रखा है, तो मेरे गोविंद के नेत्र सजल हो गए। भगवान सोचने लगे कि अपहरण करना किसी की बुरी बात है। तो भगवान सत्या को लेकर के भौमासुर राजा की कैद में गए और सोचने लगे कि ये राजकुमारी बेचारी कहां जाएंगी। दुनिया का कोई भी राजकुमार इनसे विवाह नहीं करेगा और इनके माता पिता भी इनको शायद ही अपनाएं। अब इन 16,100 रानियों के पास मात्र 2 मार्ग हैं, या तो ये आत्महत्या करके अपने शरीर को त्याग देंगी और या फिर ये किसी गंदे रास्ते पर चले जाएंगी। तो भगवान ने कहा कि यदि आप समस्त राजकुमारियों को कोई तकलीफ न हो तो मैं आप सभी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। तो मेरे गोविंद ने उन 16,100 राजकुमारियों को एक ही संग एक ही मुहूर्त में विवाह कर लिया। तो इस प्रकार भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। 8 भगवान की पटरानियां और 16,100 रानियां। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित समस्त रानियों के सहित भगवान द्वारका में बड़ी प्रेम से निवास कर रहे हैं। 16,108 रानियां हैं। अब जिस व्यक्ति की एक शादी होती है तो 24 घंटे में अपनी पत्नी से उसकी खटपट तो हो ही जाती है। अब भगवान की तो 16,108 पटरानियां हैं, तो आप अंदाजा लगाओ कोई तो रूठती होगी। और जो सत्यभामा थी वो तो भगवान से अक्सर रूठती थी, क्योंकि सत्यभामा ही वो मणि को लेकर के आई थी जो 200 कुंटल सोना प्रदान करती है। तो जो स्त्री दहेज ज्यादा लेकर के आती है तो उसके मिजाज कुछ अलग ही होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसलिए सत्यभामा भगवान से नित्य रूठती थी, परंतु भगवान ने कभी अपनी पहली पत्नी जो रुक्मणी है, जो साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप है, उनको कभी रूठे हुए नहीं देखा। भगवान ने कभी नहीं देखा कि रुक्मणी जी कभी द्वारकाधीश से नाराज हुई हों। तो आज मेरे कन्हैया ने सोचा कि आज कुछ ऐसी अटपटी बात करूंगा जिससे रुक्मणी को क्रोध आ जाए और मैं देखूं तो सही कि मेरी प्रिय पत्नी रुक्मणी क्रोध में कैसी लगती है। तो आज रुक्मणी के कक्ष में भगवान शांत भाव से बैठे हैं।
रुक्मणी मैया भगवान को पंखा झल रही हैं, सेवा कर रही हैं, हाथ जोड़ करके कहती हैं कि हे प्रभु, हे गोपाल, क्या बात है, क्यों उदास बैठे हो? कन्हैया बोले कि नहीं देवी, कोई खास बात नहीं। रुक्मणी कहती है कि नहीं, कोई तो बात जरूर है, क्योंकि तुम्हारा ये मुखमंडल मुरझाया हुआ है। कृष्ण कहते हैं कि नहीं नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं प्रभु, आपको बताना पड़ेगा, क्या मेरी सेवा में कोई कमी रह रही है? क्या मैं ठीक ठाक से आपकी सेवा नहीं कर पा रही? क्या मेरे से कोई गलती हो रही है? भगवान बोल पड़े, देवी, यदि एक गलती हो तो मैं बताऊं, परंतु तुम तो गलती पे गलती करती हो, अनगिनत गलती आपने की है। रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु, मैंने क्या गलती की है, आप बताइए तो सही। भगवान ने कहा कि देवी, सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की कि आपके लिए अनंत राजकुमारों के रिश्ते आए थे, परंतु उन राजकुमारों को ठुकरा करके आपने इस ग्वारिया से विवाह किया। अरे मेरे साथ विवाह करके आपको क्या मिला? प्रभु ने रुक्मणी का चेहरा देखा, परंतु कोई क्रोध की मुद्रा नहीं, कि सोचा कि अभी तो रुक्मणी को गुस्सा नहीं आया। फिर भगवान ने दोबारा कहा कि देवी, आपने सोचा होगा कि मैं विवाह तो नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बड़े भारी वीर हो, बलशाली हो। अरे रानी, मेरे जैसा डरपोक आदमी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बड़े बड़े राजाओं के भय से मैं तो समुद्र में वास करता हूं, मैं समुद्र की शरण में हूं। इतने डरपोक व्यक्ति से ब्याह करके तुमको क्या मिला? रुक्मणी मैया ने कोई जवाब नहीं दिया। प्रभु ने कहा कि देवी, तुम यह कहोगी कि मैं विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि तुम देवकी नंदन हो। परंतु देवी, यहाँ पर भी गड़बड़, कोई मुझे देवकी नंदन कहता है और कोई जसोदा नंदन कहता है। अरे जिसके माँ बाप का पता नहीं, उससे विवाह करके आपको क्या मिला? देवी, आप कहोगी कि मैं विवाह तो नहीं करती, परंतु इसलिए कर लिया कि आप त्रिभुवन सुंदर हो। परंतु देवी, मेरा तो नाम ही कनुआ है, मेरा तो नाम ही कृष्णा है, और जब से कालिया नाग को मैंने मारा है, तब से मेरा शरीर और काला पड़ गया। यहां भी तुमने गड़बड़ कर दी। कन्हैया ने कहा कि देवी, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, यदि तुम चाहो तो हम शिशुपाल से बात कर लेते हैं और आपका विवाह करा देते हैं। ये बात भगवान कब बोल रहे हैं रुक्मणी से? जब रुक्मणी के 5 पुत्र हो गए, जब बोल रहे हैं कि हम शिशुपाल से आपका विवाह करा दें। यदि आज की कोई पत्नी होती तो पति की अकल ठिकाने लगा देती, परंतु रुक्मणी जी को कोई क्रोध नहीं आया, बस नीचे नजर झुकाए खड़ी हैं। भगवान ने ऐसी बात करी अटपटी, परंतु रुक्मणी जी को क्रोध तो नहीं आया, परंतु बेचारी चक्कर खा के मूर्छा होकर के नीचे गिर पड़ी। और जैसे ही रुक्मणी नीचे गिरी तो भगवान ने 4 भुजाएं धारण कर ली। 2 भुजाओं से रुक्मणी जी को गोद में उठाया। एक हाथ से भगवान पंखा झल रहे हैं, एक हाथ से उनका पसीना पहुंच रहे हैं, और कहते हैं कि देवी, आप तो जानती हो मैं तो बचपन से ही थोड़ा विनोदी हूं। अरे मैं तो मजाक कर रहा था देवी, अरे मैं तो देख रहा था कि तुम गुस्से में कैसी लगती हो। बुरा मत मानना देवी, मैं तो बचपन से ही विनोदी स्वभाव का हूं। अब रुक्मणी ने हाथ जोड़कर श्री कृष्ण की बातों का जो जवाब दिया वो सुनने लायक है। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, आपने जो भी कहा है वो सत्य कहा है।
अरे प्रभु, कहाँ तो मैं एक साधारण सी सांसारिक स्त्री और कहाँ आप संसार बनाने वाले भगवान। हे प्रभु, ये तो मेरा परम सौभाग्य है जो आपने मुझे अपनाया, आपने मुझको अपनी शरण में आश्रय दिया। ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु। दूसरी बात आपने कही कि बड़े बड़े राजाओं के डर से समुद्र में वास करता हूं, तो भगवान मैं कहती हूं कि जिस हृदय में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष निवास करते हो, उस हृदय में आप कभी वास नहीं करते। आप तो उस हृदय में वास करते हो जो निर्मल आत्मा रूपी समुद्र है। तो प्रभु, आप तो निर्मल आत्मा रूपी समुद्र में वास करते हैं। तीसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु मैं आपसे पूछती हूँ, क्या भगवान के भी कोई माता पिता होते हैं? अरे आप तो दुनिया के माता पिता हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान के कौन माता पिता होते हैं? दुनिया के माता पिता तो आप ही हैं। और प्रभु आपने अंतिम बात कही, ये तो वास्तव में ही सुनने लायक है। आपने कही कि मैं काला हूं। अरे प्रभु, मैं आपसे कहती हूं, जब काले होकर के इतने कमाल करते हो, यदि तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन हो। जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है, वो मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन, सोने की होती तो क्या कर जाती मोहन। ये बात की होकर के दुनिया को नचाती है, ये बात की होकर के दुनिया को नचाती है। वो मुस्कान तेरे माधव घायल कर जाती है, मुस्कान तेरी माधव घायल कर जाती है। गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन, तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। जब काले रंग पर जब सावले रंग पर वो दुनिया मर जाती है, जब सावले रंग पर दुनिया मर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम तेरी बंसी कर जाती है।
दुख दर्दों को सहना बंसी ने सिखाया है। छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है। ओ छेद है सीने में फिर भी मुस्कुराती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन। बोलिए बांके बिहारी लाल कभी रास नचाते हो, कभी बंसी बजाते हो। 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 माखन खाने मन में आ जाती है। कभी माखन खाने की मन में आ जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। बोले बंसी वाले की जय हो। तो रुक्मणी मैया ने क्या, आपके नाम की महिमा को जब मैंने सुना तभी तो मैंने आपको प्रेम पत्र भेजा था। और प्रभु जब मैंने आपको अपना पति बनाया है तो इसमें मैंने गलत क्या किया? प्रभु आपको पति बना करके मैंने ये गलती की है तो मैं संसार की समस्त माताओं से विनती करती हूं कि ऐसी गलती तो हर माता को करनी पड़े। प्रत्येक माता ये गलती करे जिससे भगवान हमको प्राप्त हो जाए। जिस गलती से गोविंद मिल जाए, जिस गलती से भगवान मिल जाए, वो गलती कोई ना समझ नहीं, समझदार व्यक्ति ही करता है। भगवान ने कहा कि देवी, इन्हीं बातों का परिणाम तो है जो समस्त रानियों में मैं आपको अत्यधिक प्रेम करता हूं। अद्भुत प्रेम है। सुनकर रुक्मणी जी के मन में परम आनंद मिला और अत्यधिक प्रसन्नता हुई। एक बार प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की। एक दिन भगवान अपनी सुधर्म सभा में बैठे थे। एक सेवक ने आकर के भगवान को सूचना दी
कि भगवान जरासंध के जेल खाने में 20,800 राजा कैद हैं। आप चलिए और जरासंध का वध कीजिए, उन राजाओं को मुक्त कराइए। तो भगवान अर्जुन और भीम को साथ लेकर के गए और उन 20,800 राजाओं को जरासंध की कैद से मुक्त कराया। और भीम के द्वारा भगवान ने जरासंध का वध करवा दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजन, जिस व्यक्ति की जिब्या पर मेरे परमपिता परमात्मा का नाम एक बार आ जाता है तो भगवान उसको अपना बना करके ही छोड़ते हैं। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव कृपा करके आप मुझे भगवान के किसी भक्त की कथा सुनाइए। भगवान का नाम है दीन बंधु। क्या भगवान ने किसी दीन को बंधु बनाया है? क्या भगवान ने किसी दीन को अपना बंधु के अपनाया है? तो परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अब यहाँ पर एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुनाता हूँ। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है? कृष्ण जैसा दया का सागर कौन हो सकता है? परीक्षित कृष्ण के एक बचपन के सखा थे। व्रक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो ये सुदामा है ये साक्षात जगदीश्वर का बचपन का मित्र है। सुदामा जी बचपन से ही विरक्त थे, वो जितेंद्रिय हो जाता है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है उसको हम जितेंद्रिय कहते हैं। एक बात और, सुदामा ने अपने जीवन में कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो उसकी ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। ब्राह्मण को दरिद्री नहीं कहा। सुदामा घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, ये बिल्कुल सही बात है। इतनी गरीबी है मेरे सुदामा जी के घर में। सुदामा की घर से पानी टपकता है बरसात में, ये भी परम सत्य बात है बंधु। और सुदामा का शरीर इतना दुबला पतला है कि एक एक हड्डी के आप दर्शन कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। सुदामा की जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, ये भी परम सत्य बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। एक अरबपति व्यक्ति को हम दरिद्र कह सकते हैं, परंतु एक गरीब को कभी हम दरिद्री नहीं कह सकते। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रयोस्तु असंतुष्टो। दरिद्री वो है जो असंतोषी है, जिसे संतोष नहीं, जिसे सबर नहीं, जिसे शांति नहीं, वो दरिद्री है। सुदामा के जीवन में भयंकर गरीबी है, लेकिन बंधुओं कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, क्योंकि सुदामा के जीवन में संतोष है, शांति है। और संतोष रूपी धन जिस व्यक्ति के पास होता है उसके लिए संसार के सारे धन धूल के समान होते हैं। कि गौ धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, पर जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी धन आ जाता है तो उसको और संसार के सारे धन धूल के समान लगते हैं। भगवान की कृपा से सुदामा की बड़ी सुंदर पत्नी है और नाम है उसका सुशीला। यथा नाम तथा गुण, जैसा सुशीला का नाम और वैसा ही उसका स्वभाव।
एक दिन संत द्वार पर आए सुशीला के, और संतों ने कहा कि माता कुछ भिक्षा हो तो दे दीजिए। सुशीला ने कहा, हे महात्माओं, ये मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मेरे घर में तो एक दाना भी खाने के लिए नहीं है। मैं अपने बच्चों को रात्रि को जब भोजन कराती हूँ तो सुबह का कोई पता नहीं कि सुबह मेरे घर पर भोजन बनेगा या नहीं बनेगा, मैं आपको क्या दे दूं। संतों ने कहा कि हे देवी, क्यों मन छोटा करती हो, आप अपने आप को गरीब बनाती हो, परंतु आपको नहीं पता क्या, आपके जो पति हैं सुदामा, वो साक्षात द्वारकाधीश के परम मित्र हैं। धन्य है सुदामा जिसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि द्वारकाधीश मेरे बचपन का मित्र है। आजकल तो महाराज यदि छोटे मोटे नेताओं से हमारा संपर्क हो जाता है तो पूरी गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में हल्ला करवा देते हैं कि फलाने विधायक जी से हमारा संपर्क है, कोई काम हो तो बताना, हमारी अच्छी पहुंच है उनसे, अच्छी जान पहचान है। परंतु धन्य है सुदामा जिसने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया कि भगवान से मेरी मित्रता है। जो जगत के मालिक हैं वो सुदामा के बचपन के सखा हैं। ये बात सुदामा जी ने छुपा कर रखी। आज हाथ जोड़कर सुशीला ने कहा कि सुनिए, मैंने सुना है कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं। सुदामा के नेत्रों में पानी आ गया। बोले, अरे देवी, आपने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं, कृष्ण मेरा सखा ही नहीं, कृष्ण मेरा सर्वस्व है, कृष्ण मेरा लंगोटिया यार है। देवी, हम गुरुकुल में एक साथ पढ़ते थे, एक साथ आनंद से रहते थे। कृष्ण और मैं साथ साथ जाते थे, साथ साथ सेवा करते थे गुरुओं की। बचपन में संग रहे, संग पढ़े, संग खेले। और हाँ देवी, आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूँ। मेरा यार द्वारकापुरी का राजा है और मैं अपनी झोंपड़ी का राजा हूँ। सुशीला ने कहा, क्या आपके मन में कभी द्वारकानाथ से मिलने की इच्छा नहीं होती? सुदामा रोते हुए कहता है कि देवी, संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को प्राप्त करने के बाद भी बार बार उससे मिलने को मन ना करे? ऐसा कौन होगा संसार में? अरे कृष्ण जैसे यार को प्राप्त करने के बाद बार बार जिससे मिलने का मन ना करे, ऐसा कौन है? लेकिन देवी, मेरी मजबूरी है, कृष्ण के पास खाली हाथ नहीं जा सकता। सुदामा ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी, शास्त्रों के अनुसार 4 जगह ऐसी होती हैं जहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाया जाता। क्योंकि सुदामा जी ब्राह्मण और ब्राह्मण को समस्त विद्याओं का ज्ञान होता है। सुदामा ने सबसे पहले कहा कि देवी, कृष्ण मेरा मित्र है और मित्र के यहाँ पर यदि खाली हाथ जाऊंगा तो मित्र को अच्छा नहीं लगेगा। अब अच्छा लगे या न लगे, परंतु हमारा तो फर्ज बनता है कि अपने यार मित्र के पास जाएं तो कुछ न कुछ लेकर के जाएं। देवी, दूसरा गुरु होता है, गुरु के दरवाजे पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तीसरी बेटी होती है, बेटी के दरवाजे पर जब बाप जाए तो कुछ न कुछ लेकर के अवश्य जाए। अब कुछ न कुछ का मतलब होता है कुछ न कुछ, यानी कि कुछ भी हो। और बेटी के दरवाजे पर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और देवी, एक होते हैं भगवान, भगवान के मंदिर में या भगवान की कथा में जहाँ पर भगवान निवास करते हों वहाँ पर भी कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। जब तक ये कृष्ण से शरीर से मिलने नहीं जाएंगे तो कृष्ण को कैसे पता चले कि हमारे घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है।
अब माँ बाप जो होते हैं वो खुद तो भूखे रह लेते हैं बेचारे, परंतु अपनी औलाद की भूख माँ बाप कैसे बर्दाश्त करें। घर में कुछ है नहीं, जब बच्चे कुछ खाने के लिए मांगे और किसी से कुछ मांगने की मना हो तो क्या बीतती है। सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब तक द्वारकाधीश के पास नहीं जाएंगे तो उनको हमारी गरीबी का कैसे पता चलेगा। और सुशीला ने एक बात और मन में सोची, यदि जब मेरे पति द्वारकाधीश के पास जाएंगे और द्वारकाधीश श्री कृष्ण मेरे पति से जब पूछेंगे कि सुदामा तुम कैसे हो, तो सुदामा जी एक ही बात कहेंगे कि हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, मेरे समान संसार में कोई सुखी है ही नहीं। संसार का पहला व्यक्ति हूं मैं जो मैं परम सुखी हूं, और जो संतोषी होता है वो ही वास्तव में परम सुखी होता है। लेकिन द्वारकानाथ को पता चले कि हमारे घर एक अन्न दाना भी नहीं है अपना। हे भगवान, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे, ऊपर वाले किसी को गरीबी न दे। टूट जाता है गरीबी में वो रिश्ता जो सबसे खास होता है, और पराये भी अपने होते हैं जब पैसा पास होता है। गरीब का दर्द सिर्फ गरीब ही समझ सकता है बंधु। सुदामा की पत्नी 4 घरों में गई और 4 मुट्ठी चावल मांग कर लाई। आप 4 घरों के चावलों को एक साथ इकट्ठा कीजिए तो आपको अलग अलग रूप में चावल दिखाई देंगे। कोई टूटा चावल, कोई पीला चावल, कोई मोटा चावल, कोई छोटा चावल। सुशीला ने वो 4 घरों के 4 मुट्ठी चावल एक ऐसे कपड़े में बांधे जो कपड़ा 5 जगह से सिला हुआ था, ताकि द्वारकाधीश इसे देखकर ही समझ जाएं कि 1 मीटर भी कपड़ा सुदामा के घर में नहीं है और 1 दाना भी चावल का सुदामा के घर में नहीं है, 1 दाना अन्न का भी मेरे सुदामा के घर में नहीं है। ये बड़ी बुद्धिमती का परिचय सुशीला ने दिया है। पोटली बांध दी और सुदामा को देख करके कहा कि हे सुदामा जी, हे पतिदेव, आपने कहा कि मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो ये लीजिए कुछ न कुछ, क्योंकि वो तो द्वारका के नाथ हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे। पत्र कहा है तो पत्र का मतलब ये ही नहीं कि स्वर्ण का पत्र हो, पुष्प का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत सुंदर पुष्प हो, गुलाब का हो, कैसा भी पुष्प हो, कुछ भी बस समर्पण कर दो, उसको वो स्वीकार करता है। सुदामा कहते हैं कि ऐसी पत्नी भगवान सबको दे जो गोविंद से मिलने की प्रेरणा देती है। सुनो देवी, खूब भजन करना, खूब पूजा पाठ करना, प्रभु सब ठीक करेंगे। चल पड़े सुदामा जी अपने बचपन के मित्र से मिलने। सुदामा जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं कि गोविंद से आज मिलने की खुशी में। जब किसी को अत्यधिक खुशी होती है ना, तो उसकी भूख प्यास गायब हो जाती है, उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। कि भूख लगती है न प्यास लगती है, जिंदगी अब तेरे बिन उदास लगती है। कि कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। सुदामा जी कृष्ण से मिलने के लिए चल तो पड़े, लेकिन रास्ते में एक विशाल नदी आ गई।
पैरों की विवाइयां फट गईं, शरीर सूख गया, एकदम कमजोर हो गई। बड़ी भारी चिंता है सुदामा जी के मन में, और किनारे पर बैठ गई कि हे भगवान अब कैसे आऊं। इतने में एक केवट आ गया नाव को लेकर के। अरे कोई जाने वाला है, अरे कोई है जो मेरी नाव में बैठे। इतने में सुदामा जी ने हाथ ऊपर कर दिया कि भैया मुझे तेरी नाव में बैठा कर ये नदियां पार करा दे। उस केवट ने सुदामा जी को नाव में बिठाया। बंधुओं वो केवट नहीं था, क्योंकि भगवान कहते हैं जो तू आवे एक डग तो मैं आऊं डग 60, और जो तू हट जाए एक डग तो मैं लोहे की लाश। भगवान के पास जब कोई एक कदम आगे बढ़कर चलता है तो